नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको पैंट कटिंग करना बताएंगे, फिटिंग की, और उसके अंदर मार्जिन छोड़ते हैं हम वो भी बताएंगे। मुझे 2-3 सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था कि आप मार्जिन नहीं रखते पैंट में, तो आज हम इसमें मार्जिन रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो है, लंबाई है इसकी 38 इंच। मेज़रमेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। लंबाई है 38 इंच और इसकी कमर है 31 इंच। हिप इसकी है 33.5 और मोहरी जो है इसकी है 13 इंच। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से एक सीधा निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा इस तरह से। उसके बाद में हम इसकी लंबाई का निशान लेंगे, यहाँ से 1 इंच ऊपर रखेंगे। 38 इंच इसकी लंबाई है, ये 38 इंच का हमने निशान लगाया। और नीचे तुरपाई के लिए जो हम फोल्ड करते हैं वो 2.5 इंच रखते हैं हम, ये 2.5 इंच का हमने एक मार्क लगाया। अब हमें इसका जो आसन है वो रखना है। आसन हम रखते हैं, हिप का चौथाई हिस्सा लेंगे, 8.25 से 1 पॉइंट ऊपर होता है। 1/2 इंच हम इसमें से कम करेंगे, इस तरह से ऊपर निकाल देते हैं, इस तरह से। लेकिन ये जिसकी पैंट है ये पूरी ऊपर की तरफ बांधता है, तो इसके अंदर हम 1/2 इंच कम नहीं करेंगे, हम इसका पूरा चौथाई हिस्सा ही लेंगे। 8.25 से 1 पॉइंट ऊपर लेंगे, ये हमने लिया। अगर कोई नीचे बांधता है तो उसका हम 1/2 इंच कम कर देते हैं इसमें। अब ये निशान हम सीधे करेंगे, इस तरह से। ये स्क्वायर हम यहाँ से सीधा रखेंगे और ये निशान लगा देंगे। इसी तरह ये मोहरी के निशान हम लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसको, यहाँ से जो गुलाई देते हैं वो देंगे। यहाँ से हम इस तरह से, आपको मेज़रमेंट के हिसाब से बता देता हूँ, वैसे हम तो इतना ही रखते हैं लगभग। ये पूरा 1 इंच है, तो ये यहाँ से 1 इंच आप इसको पट्टी को दूर रखें और निशान लगा दें। ज़्यादा झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कैसे करें, क्या करें, बस इतना ही यहाँ से करो आप। और ये जो निशान है यहाँ आया है, इसके आगे 3 पॉइंट ऊपर, मतलब 3 सौ दूर एक निशान हम इस तरह से लगा लेते हैं। अब हम इसका जो यहाँ से थाई रखते हैं, पट बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके थाई बोलते होंगे, तो इसे हम हिप का चौथाई हिस्सा लेंगे, 8.25 से 1 पॉइंट ऊपर। ये हमने निशान लगाया 8.25 से 1 पॉइंट ऊपर, और हम इसके अंदर 2.5 इंच आगे प्लस करेंगे, ये किया। और 1.5 इंच की हम इसमें गुलाई देंगे। हमने ये 1.5 इंच की गुलाई दे दी है। अब हम इसका कमर का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो कमर इसकी 31 इंच है, तो 7.25 इंच होता है। यहाँ से 7.25 और 1 9.25 इंच। हम इसमें 1 इंच की बजाय 0.25 इंच देते हैं, तो 0.25 इंच हम करेंगे तो 8.5 इंच का ये होगा। 8.5 का हमने ये निशान लगा दिया है। ये दोबारा से आपको बता देता हूँ थोड़ा। ये यहाँ से 7.25 होता है कमर का चौथाई हिस्सा, ये रहा। और 0.25 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड का दबाव का, तो हमने ये निशान लगा दिया है। ये निशान हम इस तरह से मिला देंगे दोनों। ये हमने दोनों निशान मिला दिए और यहाँ से हम इस तरह से गुलाई देंगे। थोड़ी सी दोस्तों ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस तरह से हमने ये गुलाई दी। अब हम यहाँ से इसको देखेंगे, इस निशान तक ये हुआ 11 इंच, तो हम यहाँ से इसे हाफ़ करेंगे 5.5 इंच। इसका हमने सेंटर लिया है। अब हमें 13 इंच मोहरी का निशान लगाना है। 13 का हाफ़ होता है 6.5 इंच, तो 6.5 का निशान लगाएंगे। 3.25 इधर
इस निशान से और 3.25 इस साइड में, 6.5 ये 13 इंच का निशान हुआ। अब हम इस पट्टी की मदद से इसे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया और ये निशान छोड़ के इस निशान पे हम इस तरह से ये एक निशान लगाएंगे। ये हमने निशान ये लगाया और यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से आपको नाप के हिसाब से बता देता हूँ, लगभग ये जो हम आसन का निशान लगाते हैं इसे 3 इंच ऊपर लगभग आइडिया है ये। और यहाँ से हम इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और नीचे यहाँ हम मिला देंगे, तो ये बिल्कुल ये जो नोक होती है यहाँ ये ख़त्म हो जाती है। यही मेन दिक्कत आती है इसके अंदर, ये पट्टी लगाने में और कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हम इस तरह से ख़त्म कर देंगे। अब हमें इसे यहाँ से डाउन जो करना है वो हम 0.25 इंच करेंगे, 0.25 इंच करके और हम यहाँ से इस पट्टी की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। हम जेब का निशान जो होता है वो 0.25 इंच ही हम क्रॉस करते हैं, ज़्यादा करने में दिक्कत होती है। यहाँ से हम 7.5 इंच लेते हैं इस तरह से और ये निशान हम इस तरह से लगा देते हैं। ये हमने जेब का निशान लगा लिया और यहाँ से नीचे से हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमने सामने के निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक हम यहाँ जेब का निशान लगाएंगे, ये चेन का निशान लगाएंगे इस तरह से और ये नीचे का फोल्ड का निशान लगाएंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरह से इस साइड में इस तरह से ले लेंगे बिल्कुल आराम से और इसके ऊपर हम इस तरह से बिल्कुल बराबर इस पैंट को रखेंगे। इस तरह से मिलाएंगे हम। ये हमने इस तरह से इसको रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको बिल्कुल बराबर से कटिंग करेंगे। इस तरह से रखने के बाद में ये बैक की कटिंग हमने स्टार्ट कर रखी है इस तरह से और नीचे से भी हम बिल्कुल बराबर से इस तरह से इसको एक बार कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हमें 2-3 कमेंट आए थे कि सर आप मार्जिन नहीं छोड़ते इसमें, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो निशान है हम इसको लंबे कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से भी इसे भी हम इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ से एक हम इस तरह से निशान लेंगे। ये जो निशान है ना इसके बिल्कुल यहाँ इस तरह से निशान हम चाक रखे लगा लेते हैं। अब हमें इसमें मार्जिन छोड़ना है, तो मार्जिन हम इसके अंदर 1 इंच का हम दे देंगे। इसको हम इस तरह से आगे कर लेंगे इस तरह से। अब ये यहाँ से जो मोरी है इसको यहाँ से ये निशान आगे बढ़ा लेंगे और ये निशान हमने पहले आगे बढ़ा रखा है, ये रहा। अब हम यहाँ से 1 इंच का एक मार्जिन छोड़ देंगे इसको, ये रहा। 1 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर हम मार्जिन छोड़ देंगे। अब ये फट्टी लेंगे हम, इस फट्टी की मदद से यहाँ से
और यहाँ हम इसको मिला देंगे और ये हमारा एक निशान लग जाएगा इस तरह से। इस तरह से आप इसी मार्जिन की बात कर रहे हो या कोई और मार्जिन की बात कर रहे हो, अगर इसी की तो है तो मैंने ये कर दिया, लेकिन और हो तो आप मेरे को दोबारा भी कमेंट कर सकते हो। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से बराबर रखेंगे और अब हम यहाँ से 1.25 इंच से 1 सूत ऊपर और यहाँ से हम इसे 2.5 इंच यूज करेंगे, बैक को बड़ा रखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब इस पैंट को इस तरह से पकड़ना है और इसको यहाँ से और यहाँ से इसको मिला देना है। इस तरह से हमने ये मिला दिया है। अब हम ये जो निशान है और ये जो निशान है इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। ये हमने निशान लगा दिया। और ये निशान बिल्कुल सीधा आएगा इस तरह से। ये टेढ़ा हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे उस टाइम में बिल्कुल सही होगा ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से ये जो निशान लगा रखा है इसके बिल्कुल बराबर में हमें यहाँ स्केल रखना है इस तरह से। और इस तरह से स्केल रखे, इस साइड से हमें देखना है कि ये बिल्कुल इसके बराबर में होना चाहिए स्केल, जो कपड़ा बाहर निकला हुआ होता है यहाँ इस तरह से। और हम इस तरह से इसको बराबर करके एक निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिए। अब हम इसको यहाँ से इस तरह एक निशान लगाएंगे। अब इसकी कमर है 31 इंच, सॉरी 31 का हम चौथाई हिस्सा लेंगे, 7.25 इंच। और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे दबाव का और प्लेट का, और 2.5 इंच हम इसमें आगे मार्जिन छोड़ेंगे लूज करना हो तो पैंट। अब हमें इसे बैक को कितना उठाना है, तो हमने 0.25 इंच सामना गिराया है इसका, तो 0.25 और 0.25 होता है, तो हम डबल उठाते हैं हमेशा। जितना सामना डाउन करते हैं उसको डबल उठाते हैं इस तरह से। और ये हमने 1.5 इंच ऊपर इसको उठा दिया है। और अब हम इसको पट्टी की मदद से इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। अब इसमें हिप का निशान हमें लगाना है। हिप इसकी 33.5 इंच है, तो यहाँ से लगभग हम 2.5-3 इंच ऊपर हिप का निशान यहाँ से इस तरह से लेते हैं। 8.25 से 1 पॉइंट ऊपर ये हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग देते हैं। ये हमने 1.5 इंच इसमें लूजिंग दिया। अब हमें इसको इस तरह से कर देना है और इस निशान को और इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। ये हमने इस तरह से ये मिला दिया है। ये नीचे तक आने दो निशान इसको, ये नीचे तक निशान आ गया है। अब हमें यहाँ दूसरा जो निशान लगाना है उसके लिए क्या करना है, हमें ये जो निशान ख़त्म हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ इस ऊपर निशान को मिला देंगे। यहाँ हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से और पट्टी की मदद से इस निशान को और इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे। ये रहा। अब हम यहाँ से इसका राउंड लेंगे। ये अब हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लेंगे, इतना लगभग, और यहाँ से गुलाइए इस तरह से देंगे। यहाँ हम कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
ये हमने इसकी कटिंग कर ली है।